देखिए, बिहार वो धरती है जहां सियासत के दिग्गजों का, बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। आप याद कीजिए 2015 में मोदी जी भी सब जीत के गए थे, पहली बार हारे कहां थे? बिहार। ये वो मिट्टी है जो किताबी ज्ञान, थिंक टैंक और रणनीति के सुपर कंप्यूटरों को अक्सर धूल चटा देती है। यहां हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, हर नतीजा नया होता है और एक नई कहानी लाता है। और इसीलिए प्रशांत किशोर की कहानी सुनकर हमको एक शेर याद आता है, मीर तकी का शेर, कि इब्तिदा इश्क में रोता क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, लेकिन आगे जाएं उससे पहले बताएं कि प्रशांत किशोर हारे काहे थे। प्रशांत किशोर भारतीय पॉलिटिक्स चाणक्य कहलाए और चाणक्य बनता भी था, मतलब मजाक नहीं था। यूपीए के सामने मोदी को जिताना, फिर उन्हीं मोदी को बिहार में हराना, बंगाल में हराना, जिस पंजाब में वो कांग्रेस को जिताते हैं उसी कांग्रेस को वो दिल्ली में हरवा देते हैं, वाईएसआर को जितवा देते हैं, बंगाल में खैला होबे करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जिसके पास जा रहे हैं वही जीत जाता है। लेकिन जब प्रशांत मैदान में उतरे, खुद उतरे, पूरी ताकत लगा दी, सारा संसाधन लगा दिया और ये दावा किया कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखेंगे, तो उनके प्रयोग को ठुकरा दिया गया। और इसकी कई वजह है और कुछ वजह हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी काहे जीती है, एनडीए काहे जीती है, उसकी अपनी वजह है। वो 10,000 दीदी, मोदी जी का मैजिक, लोकसभा की 240 सीट के बाद इमोशनल सेंटीमेंट, नीतीश जी का सुशासन, महिलाओं में छवि, सब उनका कहानी। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के हारने की जो पहली वजह थी वो था बिहार में जाति का जाल, जो बिहार की सियासत का सच है। बिहार की राजनीति में जाति वो सत्य है जो हर सियासी समीकरण का आधार है, आप माने ना माने। यूपी बिहार में आदमी सारा बकैती कर लेता है, आखिर में वोट अपने नेता को देता है और जो जातीय समीकरण सही से बना लेता है वो जीत जाता है। बिहार में अकेले जीतने का अभी तक किसी में हैसियत नहीं है। इसी चुनाव में चाहे मोदी जी अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे नीतीश बाबू अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे चिराग पासवान अकेले लड़ते हार जाते, या तेजस्वी लड़ते हार जाते, या कोई और हार जाता, वो तो हार ही गए वो लोग। तो एक बहुत बड़ा सच है कि बिहार अगर आपको जीतना है तो जातीय समीकरणों को साध कर चलना होगा। ये वो राज्य नहीं है जहां पर एकला चलो रे, यहां एकला चलोगे तो फिर ओंडा ओंडा मिलेगा, और वही ओंडा प्रशांत बाबू को मिला है। हाँ, वही ओंडा मिला है। लालू यादव के पास 2 जात था, यादव मुस्लिम, उनको और जात ऐड करना था। वो कोशिश कर रहे थे कि और जात ऐड कर ले, लेकिन नहीं पाए। और उनका भी जो 2 पास उनके था, जात मुसलमान और ये यादव, उसमें से भी ओवैसी बाबू काट ले गए, तो वो भी हाईएस्ट पार्टी से आ गए नीचे। बीजेपी सवर्णों के साथ साथ जो हिंदुत्व का तड़का लगा रही थी उसका एक वोट बैंक आया, गैर यादव वोट बैंक लेकर आए वो, तो उसका फायदा इन लोग को मिल रहा था। आप अगर देखेंगे नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं में गए, अपनी जाति उनकी रही, पासवान जी की जाति रही, मांझी जी की जाति रही, तो इस सारा मिला के जो तिकड़ी बनी उसकी वजह से इनकी कहानी बनी और यही इनको जिताने की वजह बनी। अगर ये नहीं होता तो मामला गड़बड़ाता। तो जाति एक बहुत बड़ा सच है बिहार का, और उस सच को आप नकारेंगे तो आप प्रशांत किशोर की जगह अपने को खड़ा पाएंगे। प्रशांत किशोर ने सारा काम किया, जहां वो गए भीड़ रही, लोग सुने, लेकिन बिहार में आदमी बाबू सुनता सबको है। आखिर में बटन जो है वो दी देख के देता, हमको क्या फायदा और हमारी जात वाला है क्या, बस इतना देख लेता है। और ये कटु सत्य है, यही चला रहा है 40 साल से और इसको अभी मिटने में समय लगेगा। दूसरा प्रशांत किशोर का नुकसान रहा, उनकी पहचान बाहरी वाली रही। प्रशांत कहने को तो बिहार के हैं, जन्म उनका बिहार में हुआ है, लेकिन वो रहे बाहर है और इसीलिए बाहरी का टैग उन पर बहुत लगाए, क्योंकि हार्वर्ड में पढ़ाई किए हैं, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किए, फिर मोदी जी के साथ गए, तो उनकी भाषा में स्टाइल है, सब कुछ है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुर्ता पजामा में रहे, दाढ़ी पकी रही, बाल थोड़ा रहा अंदाज में, लेकिन बिहारी आदमी जो है वो अपनेपन को तरजीह देता है, ये हमारा आदमी है। लालू जी का टूटा फूटा हिंदी, टूटा फूटा अंग्रेजी, उनका ठेठ स्टाइल कई सालों तक चलता रहा, जबरदस्त। वो जो देहाती अंदाज में वोट मांगते थे वो बिहारियों को अपना लगता था। नीतीश बाबू का जो सिंपल स्टाइल है कि भैया बहुत सिंपल आदमी, हमारे जैसा आदमी है, एकदम कॉमन मैन,
वो सादगी, वो साइकिल यात्रा, बिहारी अस्मिता की बातें, एकदम लोकल टच फील देता है। और बीजेपी भी इस बार लोकल मुद्दों पे थी, लोकल नेताओं को ज्यादा बढ़ा रही थी। पीके भैया के साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि पीके को ये लोग बाहरी 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 कर रहे थे। कई बार ये आरोप लगा कि दिल्ली के बाबू हैं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल था कि भैया अगर आप बिहारी थे तो अब तक कहां थे, वो एक गड़बड़ रहा इनके साथ। फिर उस पर तड़का लगा जो जन स्वराज नारा दिया था, न जाति न धर्म बस विकास, सुशासन, रोजगार मुद्दा। बिहार के युवाओं को नए बिहार का सपना दिखाया। उनको उम्मीद था कि जातीय व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन मतदाता शायद तैयार नहीं था, क्योंकि बिहार में फिर हम कह रहे हैं, एक तो बाहरी, ऊपर से जाति को लेकर बिहार में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, सामाजिक पहचान। उनके लिए सत्ता, सम्मान, संसाधनों तक पहुंचने का तरीका है। तो सबको साथ लेके वाला नैरेटिव जो है वो मामला गड़बड़ा गया। खैर, आप समझ लेते हैं कि प्रशांत किशोर हारे का है। अब मतलब वो नीतीश जी 10,000 रुपया दिए, मोदी जी को 2024 में वोट नहीं मिला था, उसका सिंपैथी वोट मिल गया, चिराग साथ आ गए थे, आरजेडी महागठबंधन गलत सीट बंटवारा किया, एग्रेसिव कैंपेन था, वो सब बात की बात है, उन लोग का बात है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, वो क्या यार है। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहलाए, और चाणक्य कहना जरूरी भी था। मतलब जो आदमी यूपीए के सामने मोदी जी को जिता दिया, फिर उन्हीं मोदी जी को जब वो पीक पर चल रहे थे बिहार में पहली बार हरा दिया, उन्हीं मोदी जी को बंगाल में खेला करके बाहर कर दिया, जबकि पूरी मशीनरी लगी थी वहां पे। कांग्रेस को पंजाब में जिताया, उसी कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हरवा दिया, वाईएसआर को आंध्रा में जिताया। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि जहां पीके जीत वहीं है, लेकिन पीके ने जब जनस्वराज बनाया, बिहार में एक नया प्रयोग किया पॉलिटिक्स में, तो जनता ने ठुकरा दिया। और इसी को समझने के लिए आज आपको हम समझाएंगे कि बिहार में गड़बड़ाया का है। तो देखिए जी, बिहार की पॉलिटिक्स में जात एक सच है, और यही जाति के जाल में पीके फंस कर रह गए। आप बिहार जाइए, घूमिए, आपको रियलाइज हो जाएगा बिहारी आदमी सब बात करेगा, एजुकेशन, डेवलपमेंट, फलाना ढिमकाना, ये वो, लेकिन वो जात के जंजाल में फंसा हुआ इंसान है, और यही पीके समझ नहीं पाए। मतलब ये है सच वहां का। वोट बैंक का गणित जो है जातीय समीकरणों से शुरू होता है और वही खत्म होता है। और अगर आप बिहार में सोच रहे हैं कि बिना जातिगत समीकरण बांधे आप जीत जाएंगे, तो आप के साथ वही होगा जो 2015 में बीजेपी के साथ हुआ था, अभी 20 में चिराग पासवान के साथ हुआ था। जातीय समीकरण वहां एक बहुत बड़ा सच है, आपको उसको साध कर ही जीतना होगा। लालू यादव जो हैं वो MY फैक्टर चलाते हैं, हालांकि उन्होंने और कोशिश की। नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग, बीजेपी सवर्णों के साथ हिंदुत्व का तड़का लगाकर जीतती है। ये सारी कहानी वहां रही है, लेकिन इनके अलावा भी ये लोग कोशिश करते हैं कि हम और कैसे जोड़ें, और वही जोड़ने के चक्कर में ही सारा खेल होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, अकेले वहां कोई जीत नहीं पाता। इस बार चुनाव में भी देखिए यही रहा। पीके जो थे वो बड़े दमखम से आए, एक जोखिम भरा दांव चला कि भैया ना जात ना धर्म, केवल विकास, सुशासन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसी पे जीत जाएंगे। बिहार के युवाओं से कहा कि नया बिहार जाति के दीवार तोड़ देंगे, सबके लिए अवसर होगा। लेकिन बिहार का मतदाता तैयार नहीं था। यहां जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान और संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता है। पीके का सबको साथ लेकर चलने का नैरेटिव जो है, उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन वोट में नहीं गया। और चर्चा भी इसलिए हुई क्योंकि पीके इंटरव्यूज में बहुत एक्टिव थे। प्रवासी बिहारी पीके को पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था, दुनिया देखी थी कि दिल्ली की जरूरत है, लेकिन बिहार में और भी जरूरतें हैं। और इसीलिए लालू की आरजेडी ने यादव मुस्लिम वोटरों को सामाजिक न्याय का झंडा थमाया। नीतीश ने ईबीसी महादलितों को सुशासन का लालच दिया, और बीजेपी वाली मोदी हिंदुत्व के साथ गैर यादव ओबीसी को साथ रही थी। जातीय समीकरण बनाए, बीजेपी का ही देखिए, बीजेपी ने नीतीश जी को साथ लिया, उसके बाद पासवान साथ में थे, मांझी जी साथ में थे, उसके बाद जीते ये लोग। जाति से ऊपर का आइडिया सुनने में बड़ा क्रेजी था, क्रांतिकारी था, लेकिन मानो बिहार ने साफ कर दिया कि पीके तुम्हारा बात अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारा डीएनए में जाति है, और जाति इतना जल्दी तो नहीं जाती, आउट समय लगेगा। एक कहानी ये था। दूसरा, पीके का जो नुकसान कर गया वो था पीके की बाहरी छवि।
अब कहने को प्रशांत किशोर जो हैं वो हैं बिहारी, लेकिन बिहारी आदमी ओवर इमोशनल होता है, वो अपनापन ज्यादा प्रायोरिटी देता है। हमारा आदमी को, प्रशांत बिहार के हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो दिल्ली के कॉर्पोरेट वाले व्यक्ति की है। वो शख्स जो हार्वर्ड में पढ़ाई किया, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किया, फिर मोदी जी, ममता जी, अमरिंदर के साथ काम किया, केजरीवाल साथ काम किया, बड़े बड़े आदमी के साथ। बिहारी आदमी उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। वो गए, उन्होंने कोशिश की, अपना हुलिया बदला, अंदाज बदला, कपड़े बदले, ठंड में गर्मी में 3 साल रगड़े, लेकिन तब भी वो जो ठेठ देहाती पॉलिटिक्स होती है उससे कोसों दूर थे। वो अपनेपन में शायद अटैच नहीं कर पाए। लालू जी का टूटा फूटा अंग्रेजी जो है वो वहां काम कर जाता है, देसी अंदाज ठेठ काम करता है। नीतीश जी का सादगी, भाई सिंपल आदमी, देखिए ना कैसा वेशभूषा है, एकदम सिंपल। प्रशांत मेहनत किए, बहुत मेहनत की, लेकिन बाहरी छवि उनको परेशान करती रही। और ये छवि बनाई भी गई विपक्ष की तरफ से कि भैया एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। ये सारी बात चली। कुछ लोग ये भी पूछे, भैया तुम बिहारी तो पहले कहां थे, आप कहां आए हो? अच्छा, इसका रीजन भी था कि जमीन पर संगठन नहीं था। तीसरा फैक्टर ये भी है, राजनीति केवल रणनीति से नहीं, जड़ों से भी चलती है। कई राज्य में आप देखे होंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी हार गई, लोग बोले खत्म हो गई, फिर लौट आती है। जड़ होने चाहिए, फिर पत्ता निकल आता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति रही है। डेटा, सर्वे, माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स जलेबी जैसी है या गोभी जैसी है, एक पत्ता खोलो अंदर एक और पत्ता, एक पत्ता खोलो और पत्ता और पत्ता, पत्ता गोभी है बिहार की पॉलिटिक्स। यहां जरूरत होती है जमीनी संगठन की, कार्यकर्ताओं की फौज की, स्थानीय नेताओं के नेटवर्क की। आरजेडी के पास लालू जी का दशकों पुराना कैडर है जो गांव गांव में फैला है। जेडीयू के पास नीतीश जी का प्रशासनिक अनुभव, स्थानीय नेताओं का समर्थन है। बीजेपी की शक्ति जो है उसके संगठन और आरएसएस की पकड़ में है। पीके ने शून्य से शुरू किया था। न पार्टी के पास कार्यकर्ता थे, न भीड़ थी, न स्थानीय चेहरा। उनकी रणनीति थी कि बिहार के युवाओं को जोश देकर एक नया संगठन खड़ा करेंगे। मगर बिहार में वोटर सिर्फ जोश नहीं देखता, अपना आदमी भी देखता है जो सुख दुख में साथ रहे। पीके को देखकर रैलियों में भीड़ तो आई, लेकिन वोट में नहीं बनी। पदयात्रा चर्चा में तो रही, मगर कार्यकर्ताओं में तैयार नहीं कर पाई जो पीके का झंडा गांव गांव में उठाते। और क्योंकि पीके आंदोलन के भी खिलाफ थे, यह भी उनको नुकसान कर गया। बिहार में अगर आप आंदोलन करते तो भी आपको लेकर एक इमोशनल कनेक्ट होता है। पीके को आदमी सुना, साथ नहीं खड़ा, साथ आदमी आंदोलन में खड़ा होता है। पीके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, अति आत्मविश्वास। हालांकि उनका कॉन्फिडेंस उनकी ताकत है। हमको याद है बंगाल चुनाव में उन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 सीट आई तो सब छोड़ देगी, लेकिन इस बार ये कमजोरी बन गया। वो शख्स जिसने बड़े बड़े नेताओं को जिताया, वो ये मान बैठा कि उसी फॉर्मूले से बिहार जीत जाएगा। ठीक है, वो जीते देश, वो बंगाल जीते, पंजाब जीते, दिल्ली जीते, बिहार भी नीतीश जी के साथ जीते, लेकिन वो भूल गए कि वहां नीतीश कुमार भी थे। नीतीश जी का अपना एक फैन फॉलोइंग था, आरजेडी का भी फैन फॉलोइंग था जब 15 जीते थे, उसके साथ वो संगठन था। बिहार में खाली डेटा काम नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट स्टाइल कैंपेनिंग काम नहीं कर सकती। पीके ने बिहार को समझने की कोशिश की, पदयात्रा, गांव गांव के दौरे, रैलियां सबूत है, लेकिन बिहार की गहराई को वो समझ नहीं पाए। उनकी रणनीति थी कि नीतीश और लालू की पुरानी सियासत को चुनौती देंगे, मगर वो भूल गए कि बिहार का वोटर जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन जड़ से उखाड़ना नहीं चाहता है, और ये उनके लिए नुकसानदायक रहा। प्रशांत किशोर ने जब जनस्वराज की नींव रखी थी तो वादा था कि एक बिहार जो जाति, धर्म, राजनीति से मुक्त होगा। रणनीति साफ थी। इसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी खाली यही सब बात कर रहा था। बिहार के युवा, शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग ने इसकी तारीफ भी की, प्रवासी लोगों ने तारीफ की, लेकिन सिर्फ इससे कहानी नहीं बनती है। बिहार का युवा जो बाहर है, जो पलायन झेल रहा है, उसको सपने गए कि नौकरी, शिक्षा, बेहतर भविष्य, लेकिन एक रात में क्रांति नहीं होती है। जन्म भर का कोढ़ एक बार गंगा नहाने से नहीं जाता, ऐसा कहावत हमारे यहाँ कहते हैं। इसको प्रैक्टिकली मत ले लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग इसको भी लेके ट्विटर पर रोना गाना शुरू कर दें कि आप ऐसा कह रहे थे।